हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमश्री। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। उसको समझने के लिए हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मानव शरीर में नरकंकाल शरीर को ढांचा देता है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को ढांचा देता है। तो अगर हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे तीन चार पॉइंट्स है इसमें, जिसको हम डिस्कस करेंगे हर एक क्लास में। पहले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद हमारी चर्चा होगी रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन एनायन। ये सब चीज़ें अगर हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो हम ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट पे चर्चा करने से पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो चलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो किस बॉन्डिंग पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ठीक है, और हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टिल नाउ। तो अगर फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। तब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन कार्बन। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इज द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र सिग्मा बॉन्ड से होता है। ये परमानेंट इफेक्ट होता है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। हम लोग एक एग्जांपल पे देखेंगे। हम लोग एक 4 कार्बन का एक चेन ले लेते हैं जिसमें हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो एक्स पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसके बगल वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल वाले कार्बन पे पार्शियल डबल पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो एक्स जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा सामने वाले कार्बन पे होगा। यानी ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसके लोन पेयर्स को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कंपैरेटिवली ये कार्बन इससे बहुत ज़्यादा दूरी पे है तो ये इसके कंपेयर में इससे कम अट्रैक्ट कर पाएगा ये जो हमारा बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वो इंडक्टिव इफेक्ट घटते जाता है। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/(inversely)proportional to डिस्टेंस। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट घटता है जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है। और हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट तभी शो करता है जब, अच्छा एक बात और एक चीज़ है कि कार्बन कार्बन 2 है, ठीक है, इसके बीच में क्या इंडक्टिव इफेक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है।
मतलब अगर कोई कंपाउंड या कोई चेन इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होनी बहुत ज़रूरी। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन हमारा, फ्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से। तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो पोजीशन होगा, ये इसने क्या किया है, बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट मीन्स इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच। द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट इज NF3 N+, NR3+ एंड सिमिलरली सो ऑन। अगर हम लोग चर्चा करें बेसिकली इन दो पॉइंट्स पे कि NF3 F3+ है, यहाँ पे एक F, इधर एक F, ये यहाँ पे फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण यहाँ पे नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और इन कंपैरिजन टू R इज हेयर अल्काइल हैलाइड, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन को नहीं बना पाएगा, जिसके कारण माइनस आई इफेक्ट NF3+ का ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एल्डिहाइड और एसिड की, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दैट्स वाई हेयर it creates positive charge, del positive charge, here creates del negative charge. Similarly here creates del positive charge, here del negative charge. यहाँ पे क्या हो रहा है कि O है, ऑक्सीजन है, जो कि अपना लोन पेयर रेजोनेंस में देगा और यहाँ का जो डेल पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको घटाएगा। इसीलिए माइनस आई इफेक्ट एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इज CS2 माइनस NH2 माइनस O माइनस CO माइनस 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल एंड 1 डिग्री अल्काइल। हेयर T, D and H resembles the isotopes of हाइड्रोजन। T मतलब ट्रीटियम, D मतलब ड्यूटेरियम एंड H मतलब हाइड्रोजन। यहाँ पे CS2 माइनस का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिया हुआ है NH2 माइनस से, क्योंकि कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इट मीन्स क्या होगा कि वो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स को है वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा, इन द सेंस कि बहुत अच्छे से बाइंड करके रखेगा, तो वो जल्दी देना नहीं चाहेगा। दैट्स और जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसके कारण प्लस आई इफेक्ट ऑफ CS2 इज़ ग्रेटर देन NH2 माइनस। इससे पहले हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो इसका उपयोग कहाँ पे होगा।
तो इसका उपयोग हमें पहला है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द सेंस कि कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को वो बताएगा। दूसरा है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, मतलब कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहला पॉइंट को समझने के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 एक कार्बोकैटायन और दूसरा कार्बोकैटायन लेते हैं NO2C+। इन दोनों में हम लोग को बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। ये मान लीजिए A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे CH3 क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट देता है। NO2 क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, और माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि एक तो कार्बोकैटायन पर स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, उसके ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप है जो कि माइनस आई इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यानी यहाँ का पॉजिटिव चार्ज घटेगा। और कोई भी कंपाउंड अपना पॉजिटिव चार्ज को घटाना चाहता है और स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू B, यानी A इज ग्रेटर देन B स्टेबिलिटी। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लीजिए एक फ्लोरीन है, एक कार्बोकैटायन है, दूसरा NH3 प्लस C और ये कार्बोकैटायन है। दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये भी माइनस आई। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो हम लोग कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि माइनस आई इफेक्ट NH3 प्लस का ज्यादा होता है F से। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो वो बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींच रहा है तो यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसमें फ्लोरीन में ये फ्लोरीन कम, इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, जिसके कारण ये करेगा, क्या करेगा, थोड़ा कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अनस्टेबिलिटी की और तरफ बढ़ रहा है। तो हम लोग इससे क्या पता चलता है, मान लीजिए ये A था और ये B था, तो A का स्टेबिलिटी B से ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिडिटी पे, इन दोनों में से कौन एसिडिक है। एसिडिटी डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी बस। तो एसिड वो होता है जो कि H+ को बहुत ही आसानी से डोनेट मतलब दे पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा एसिड है। और बेस किसको बोलेंगे कि वो जो OH- को बहुत आसानी से दे पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो इनमें हम लोग एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिडिटी को कंपेयर करने से पहले हम लोग इसमें इसका कंजुगेट बेस लेते हैं। कंजुगेट बेस लेने के लिए इसमें एक H को माइनस करते हैं, यानी CH3O-, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी लेंगे CH3CH2 और ये O-। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है और ये यहाँ पे बड़ा सा ग्रुप है। ये दोनों कौन सा ग्रुप है, माइनस प्लस आई इफेक्ट दिखाता है दोनों,
इफेक्ट दिखाता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये क्या करेगा कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और ये क्या करेगा इससे कम प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे बेसिकली, जो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है इसकी डेफिशिएंसी कम करेंगे, ये ज़्यादा कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, मान लीजिए कि यहीं पे आप देख लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए जुड़ा हुआ है OH है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बन पे यहाँ पे इसमें कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, O का रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये इस पे डालेगा, ये कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए इसकी डिफिशिएंसी दूर होगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, CH3 COOO, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, मान लीजिए ये रेजोनेंस था, ये नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब क्या होगा कि ये आसानी से H+ को देगा, तो हम, और ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है यहाँ पे H+ इधर से रेजोनेंस तो होगा, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा रेजोनेंस होने की संभावना कम है। तो ज़्यादा रेजोनेंस होने की संभावना अगर कम है तो ये जो है आसानी से H+ नहीं देगा। तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इससे कि एक का जो है एसिडिटी 2 से ज्यादा है। अब हम बेसिसिटी पे बात करेंगे। जैसे कि हमारा कंपाउंड यहाँ पे ए कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2 और NH2, और यहाँ पे दूसरा दिया CH3 और NH2, ठीक है, दोनों में ही प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इन दोनों में से बेसिक कौन सबसे ज्यादा होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 है और यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पे क्या है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ से तो मिल ही रहा है उसको इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से भी मिल रहा है उसको डेल पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा कि आई इफेक्ट इस पे ज्यादा है, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो A की बेसिसिटी B से ज्यादा होगी। स्टार्ट। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, और क्या होगा माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अरे गलत कोई दिली, स्टार्ट। सॉरी, प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, मीन्स प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to basicity। मतलब प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का बेसिसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसमें एसिडिटी भी ज्यादा होगी। और अगर माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिटी तो बेसिकली ही कम होगी। तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट, और आई होप आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम आपको ये दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जब तक स्टूडेंट नहीं सीखेंगे तब तक टीचर नहीं कहलाता है। तो मेरा प्रयास एकदम जारी है, और आप लोग भी अपना प्यार दिखाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि इस पैंडेमिक में ये अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।